हाँ जी स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स क्लास 12। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट। इसमें बोल रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। ठीक है, इन एलिमेंट से हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन दे रखा है आर। रिलेशन कौन सा है? ए कोमा बी टाइप एलिमेंट आएंगे और वो ए कोमा बी कैसे होनी चाहिए? सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि शो करना है, शो दैट ये करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन क्या आएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा हमारे पास। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास कौन सा होता था? जो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारे साथ साथ में। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ यहाँ पे कंडीशन कौन कौन सी चाहिए हमें। ये कंडीशन चाहिए होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो मैं मिडल में यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। इस साइड रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे ट्रांजिटिव कर देंगे। ठीक है, और सेट में 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि कोई भी एक ए टाइप एलिमेंट है, मतलब कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। जब हमने जनरली आर्बिट्रेरी लेना होता तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेते हैं। ठीक है, ए वो कहाँ से लेंगे? सेट ए से लेंगे ना। तो कोई सेट, इस गिवन सेट में से एक नंबर हमने उठा लिया, एलिमेंट उठा लिया। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का जो मैं जब माइनस करूँगा और मोड़ लूँगा तो वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, और ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इज ऑल्सो हमारे पास इवन है। इसका मतलब क्या आ गया कि जो ए कोमा ए है ना, ठीक है, ये जो नंबर है वो हमारे आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि यही तो दो नंबर ले रखे हैं मैंने। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आर है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस, जब हमने सिमेट्री की बात करनी है, हम यहाँ पे पहले लेट करेंगे लेट ए कोमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। कोई ए बी जो हमने यहाँ से एलिमेंट लिए हैं वो इस आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। अब क्या होगा अगर ये आर में है तो क्या कंडीशन थी? अगर कोई दो नंबर आर में आ जाए तो उन दोनों का पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर डिफरेंस किया, फिर मोड़ लिया, वो हमारे पास क्या बनेगा? वो इवन नंबर बनेगा। यही बात बोली क्या नहीं इन्होंने? ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या होगा? मोड के अंदर देखिए हम माइनस तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास बी माइनस ए, तो वो भी इवन नंबर ही रहेगा। और ये माइनस तो मोड के अंदर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मोड किसी भी नंबर के नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास जो बी माइनस ए आने वाला है वो भी इवन नंबर ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस भी इवन है तो बी कोमा ए जो नंबर है वो भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? वो भी हमारा ये वाले आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा आर है ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब आगे प्रूव करना रह गया ट्रांजिटिव। उसके लिए हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी। ठीक है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मोड ऑफ ए माइनस बी वो हमारे पास का क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और इसका मतलब क्या आएगा कि मोड ऑफ बी माइनस सी वो भी इवन नंबर रहेगा। ठीक है, अब आगे अगर ए टू बी है बी टू सी है तो हमें तो ए टू सी में जाना होता है। तो ए टू सी में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट ए माइनस सी, मैंने अपनी तरफ से लिख लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको ए माइनस सी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस सी है ना, इसमें मैंने पहले बी माइनस कर दी फिर बी ही ऐड कर दी, माइनस सी बना दी। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे ये दो पेयर में डिफरेंट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये समझो अगर दो नंबर का मोड इवन आ रहा है तो वो सिंपली नंबर का माइनस भी इवन ही रहेगा। यहाँ पे एक लाइन आएगी तो वो मैं अब लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर b माइनस सी इवन है तो उसका मतलब क्या आएगा कि b माइनस सी सिंपल भी इवन ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये a माइनस बी इवन है हमारे पास और ये भी हमारे पास इवन नंबर है। इसका मतलब क्या आ गया कि a माइनस सी हमारे पास इवन प्लस इवन, इवन ही तो होता है, इवन नंबर आ गया।
इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसका मोड लूँगा तो वो भी तो इवन ही रहेगा, क्योंकि वो इवन ओड को चेंज नहीं करेगा, वो तो सिंपली साइन को चेंज करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ए कोमा सी वो भी हमारा बिलोंग कर गया आर को। हेंस पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ देयर फोर, ये जो हमारा आर है ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस ये कैसे बना, क्योंकि ये जो हमारा है रिफ्लेक्सिव भी बन गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी बन गया, यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक भी बन गया, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव भी बन गया। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन ये तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, आगे भी इन्होंने हमसे कुछ पूछा है, उसकी बात हम कर लेते हैं। आगे इन्होंने हमें बोला है कि शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, एक सबसेट ले दिया यहाँ पे 1 3 5, ये सबसेट कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया, ठीक है। जो सेट एक मतलब वहाँ से एक सबसेट ले लिया 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स, एक अनदर सबसेट है 2 4, वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। सब 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, ये वाले एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और ये भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस, मतलब कि ये इस सेट का कोई भी एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव इन्होंने शुरू में बोल दिया कि इस एलिमेंट का सेट कोई भी इसके साथ एलिमेंट जो नंबर है एलिमेंट है वो रिलेट नहीं करेगा। तो चलिए देखते इसको कैसे लिखना। पहले आप देखिए यहाँ पे पहला सबसेट इन्होंने हमें कौन सा दे रखा है, वो है हमारे पास 1 3 5 टाइप, ये वाला एक सबसेट ऐसे है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट, ठीक है। ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये आपस में कैसे इंटरलिंक करेंगे। सो डिफरेंस ऑफ दीज नंबर एंड देयर मॉडुलस, जब हम इनका डिफरेंस करेंगे और इनका मॉडुलस लेंगे, इज़ ऑल्सो ओड, वो सॉरी ऑल्सो इवन। आप कोई भी नंबर उठाइए यहाँ से, ठीक है। जब हम उनका डिफरेंस करेंगे ना, माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इवन ही आएगा। जैसे 1 - 3 2 आएगा, 1 - 5 4, 3 - 5 2, 5 - 1 4, ये मोड में पॉजिटिव इवन नंबर आएगा। तो ये तो एक ऐसी इस तरह से रिलेट होगी। अब जो दूसरा सेट है वो भी तो 2 4 है, उसको हम ऐसे लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट इक्वल्स टू इवन नंबर, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ these elements इक्वल्स टू ऑल्सो इवन। तो ये नंबर भी आपस में इवन है और इनका जब हम डिफरेंस करेंगे वो भी इवन ही रहेगा। तो ये सारे नंबर दोनों सबसेट ना आपस में इस तरीके से मैंने रिलेट करवा दिए, और वो कौन सा रिलेट करवाया, जो रिलेशन यहाँ पे था। अब लेकिन हमने क्या प्रूफ करना रह गया हमारा, कि ये वाला सबसेट है ना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कि ये वाला जो सबसेट है और ये वाला जो सबसेट है, लेकिन ये आपस में सेम रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहे। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इनका कोई भी एलिमेंट उसी रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बट, ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 इज रिलेट टू सबसेट टू एलिमेंट ऑफ 2, 4, इस सबसेट से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। एज देयर मॉडुलस ऑफ डिफरेंस इज नॉट, क्या आएगा, नॉट इवन। आप किसी भी दो पेयर का या दोनों, एक यहाँ से उठाओ, उनका माइनस करो, वो कभी भी इवन नहीं आएगा, वो हमेशा ऑड नंबर ही बन के रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है शो दैट, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि शो दैट बोल दिया इन्होंने हमें पहले से, है ना। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए हमें गिवन है। सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू जेड, मीन टू सी इंटीजर्स है। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेकर 12 तक है, ठीक है। तो पहले तो हम ए सेट वाले नंबर लिखते हैं।
इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 भी आएगा और 12 भी आएगा और सारे इंटीजर आएंगे, ठीक है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसे 12 तक एलिमेंट आ गए। फिर आगे हमें एक आर गिवन है, ठीक है जी। वो रिलेशन कैसा है, रिलेशन है कि ए कोमा बी, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे ना, ठीक है, और उन दोनों का जो डिफरेंस का मोड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है। ये हमें ऐसा बोला गया है, इज़ मल्टीपल ऑफ 4, और हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो मतलब सबसे पहले हमें इससे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, तो चलिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हमें, है ना। मैं पहले जैसे मिडल में एक लाइन लगा देता हूँ, इस साइड रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे सिमेट्रिक आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। आप ये मान लो लेट, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, ए टाइप कोई एक एलिमेंट है आर्बिट्रेरी, जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कोई भी लो ले लो, ठीक है। अब जो उन दोनों का जब मैं रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है, अब आप देखिए मोड ऑफ ए माइनस ए कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा ये, ठीक है जी। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 तो इसका मतलब क्या आएगा कि हमारा जो ए कोमा ए है वो आर को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा आर है वो क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। मैं यहीं पे सिमेट्री कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव आएगा, फिर नीचे सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। नाउ सेकंड पार्ट के लिए जब हमने ट्रांजिटिव की बात करनी है, हम करें बोलेंगे लेट ए कोमा बी, कोई भी 2 एलिमेंट हैं जो आर, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, और ये ए बी कहाँ से लिए हमने, ए बी दोनों सेट ए से लिए, ठीक है जी, ओके। अब आप समझिए अगर ये आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो मोड का डिफरेंस है वो क्या आएगा, वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर मैं इन दोनों नंबर में से माइनस कॉमन निकाल दूं तो क्योंकि वो तो मोड में निकल ही सकता है, फिर भी वो मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेंगे, ठीक है जी, रहेंगे। अब मोड में तो ये वाला कॉमन माइनस पॉजिटिव बन जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो b कोमा ए है वो भी हमारा r को बिलोंग कर गया, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, हमारा जो r है वो सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब आगे हमने बात करनी है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव करेंगे इस साइड पे, वहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, जो हमने ए सेट में से नंबर उठाए हैं। अब अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है जी। अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल a माइनस बी का डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सिमिलरली यहीं से, ठीक है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ b माइनस सी, इसका मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया है, अजम्पशन लिख लेना है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ अजम्पशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल b माइनस सी भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब हमने क्या करना है, मैं लेट a माइनस सी अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब a माइनस सी को मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, मतलब कि प्लस b माइनस सी। मैंने क्या किया, a माइनस सी में b प्लस कर दिया और b को भी माइनस कर दिया। पहले भी क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था, ठीक है। फिर वैसे ही एक पेड़ इसका उठाएंगे, एक पेड़ इसका उठाएंगे। अब ये दोनों मल्टीपल का 4, मल्टीपल ऑफ 4 दोनों है ना, तो ये क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगेन ओवरऑल मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा a कोमा सी है ये भी r को बिलोंग कर गया, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव भी हो गया हमारे पास, है ना। अगर ये हमारा r ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस r इज इक्विवेलेंस, आर इक्विवेलेंस हो गया ना हमारा, ठीक है जी। ये तो पुराना क्वेश्चन था जो हमने पुराना किया। अब नया क्या पूछा था इन्होंने हमें ये भी पूछा है, ये सेकंड पार्ट के बाद लिखा हुआ है, ठीक है।
दोनों के सेकंड बार इक्विवेलेंस सीक्वेंस प्रूव करना, और वो फिर बोल रहे हैं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ईच केस मतलब कि जो दोनों सेट में जो जो नंबर वन से रिलेट कर रहे हैं आपने उनके बारे में भी लिखना है। अब देखिए पहले तो सेट ए में कौन से नंबर हैं जो दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। तो कौन कौन से नंबर 4 का मल्टीपल बनेंगे? एक तो मैं 1 के साथ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, ये दफ़ा का हमारा, क्योंकि 1 - 1 0 बनेगा, ठीक है। एक मैं 1 के साथ 5 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 - 5 हमारे पास 4 बनेगा मॉडुलस में पॉजिटिव। एक 1,9 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1 - 9 ये हमारे पास 8 बनेगा। और आगे अगर मैं 12 तक तो कोई और नंबर ले ही नहीं सकता है ना, क्योंकि फिर वो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो अब देखिए 1 के साथ कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं, 1 5 9 है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 5 9 आर रिलेट टू 1 इन केस 1, ठीक है जी। जो केस 1 था, हमारा क्वेश्चन 1 था, उसमें ये नंबर एलिमेंट है जो आपस में वो रिलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने करना है आगे क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये हमें क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोल रखा है कि एक रिलेशन कैसा है, वो a कोमा बी सच दैट दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। सेट हमारे पास वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 वाला। इसको भी हमने सेम इक्वलेंस प्रूव करना है, इसकी भी सेम हमने सेट ऑफ इक्वलेंस क्लास फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब कि 1 के इक्वलेंट नंबर लिखने हैं। तो चलिए सेकंड बार रिलेशन में हमारे पास a कोमा बी ए इक्वस टू बी आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव ये होगा या नहीं होगा, तो दोनों एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए ना। तो आप लिख लो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कोमा ए ये तो आर में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो, दोनों इक्वल ही तो है ना। एज ए इक्वस टू ए, एक नंबर खुद का ही तो इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो हमने यहीं पे कर दिया, ठीक है। अब आगे बात है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा ली। अगर ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कोमा बी होगा, ठीक है, ओके ठीक है। अगर ए कोमा बी है तो इसका मतलब क्या होगा कि बी कोमा ए भी तो आपस में इक्वल होंगे। अगर बी कोमा ए दोनों आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होगा कि बी कोमा ए ये भी तो आर में आर को बिलोंग कर गया, क्योंकि अगर ए भी इक्वल है तो बी ए भी इक्वल है। बी ए अगर एक जो एलिमेंट इक्वल ना हो तो हमारे इस रिलेशन में है, ठीक है, वो हमारे आर में है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ये जो हमारा आर है सिमेट्रिक भी हो गया। अब आगे बात हमने करनी है ट्रांजिटिव के लिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी अगेन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है जी। अब देखिए अगर हमारे पास ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी के इक्वल है, और इसका मतलब क्या होगा कि बी सी के इक्वल है। अब देखिए ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी तो इक्वल होंगे आपस में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। अगर सी ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कोमा सी वो हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर में कौन से नंबर है जो दोनों आपस में इक्वल है। तो ए सी इक्वल है तो इट मीन टू से ए कोमा सी आर में होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा आर है वो ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हेंस हमारा आर है इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने वन से इक्विवेलेंट रिलेट क्लास लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चे वन में अगर कोई नंबर इक्वल आ रहा है तो वो किसके इक्वल आएगा, है ना, वो वन के इक्विवेलेंट है ना। अब क्या रिलेशन रखे दोनों इक्वल हो। अब ये तो क्लियर है कि पहले वाला वन है तो पीछे वाला वन ही होगा, बस और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वन इज, इसको सेट में लिख लो, वन इज सेट ऑफ एलिमेंट रिलेट टू वन ओनली, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।